देवीलाल परिवार के 3 सदस्यों के बीच जबरदस्त टक्कर के बीच गुजर रही डबवाली सीट के ऊपर अब नज़ारा बदलाव नजर आ रहा है। वोटिंग शुरू होने में महज चंद घंटे बाकी हैं और यहाँ की तस्वीर और नज़ारा बता रहा है कि एक एक वोट के लिए तीनों प्रत्याशी जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और वोटरों से संपर्क कर रहे हैं। तीनों ही प्रत्याशियों ने चुनाव जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अमित शाह दूसरी बार एमएलए बनने के लिए अपने पिता केवी सिंह के साथ जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ आदित्य चौटाला ने भी बीजेपी से पाला बदलकर इनेलो के टिकट पर किस्मत आजमाने का फार्मूला अपनाया है। वहीं दिग्विजय चौटाला अपने पिता अजय सिंह चौटाला और मां नैना चौटाला की टिकट पर पहली बार विधायक बनने के लिए जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। दिग्विजय चौटाला ने पिछले 3 दिन में 2 बड़ी फील्डिंग करके 2 बड़े सक्सेसफुल कार्यक्रम करके अपने चुनावी ग्राफ को ऊंचा उठाने का काम किया है। आखिरी दिन दिग्विजय चौटाला ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसके कारण उनका पलड़ा कहीं न कहीं डबवाली में भारी हो गया है और वो उलटफेर करने के कगार पर पहुंच गए हैं। दिग्विजय चौटाला ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्या उसका असर है और क्या उसका इम्पैक्ट है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। दिग्विजय चौटाला ने ओढ़ा में जबरदस्त फतेह रैली करने के बाद अब इलाके से जुड़े हुए एक बड़े चेहरे यानी कि हनुमान बेनीवाल को अपने साथ जोड़ लिया है। उनका आशीर्वाद, उनका समर्थन हासिल कर लिया है। हनुमान बेनीवाल का इलाके में खास असर है, युवकों के अंदर उनका बड़ा क्रेज है और उनका दिग्विजय चौटाला के समर्थन में आना बेहद बड़ी बात कही जाएगी, टर्निंग पॉइंट कहा जाएगा। आप खुद ही सुनिए कि हनुमान बेनीवाल ने दिग्विजय चौटाला के लिए वोट मांगते समय क्या कहा। कि चंद्रशेखर को भी आप ताकत दो, नौजवान है, मजबूत है। जब दिग्विजय चौटाला जीतेंगे तो आजाद समाज पार्टी को भी ताकत मिलेगी, हमें भी ताकत मिलेगी। हम अलग अलग प्रांतों में अगर मजबूत लोग जीत के गए तो निश्चित रूप से किसान कौम का बहुत बड़ा फायदा होगा। आज आवश्यकता है 16 लाख करोड़ का जो किसानों का कर्जा है, जब धन्ना सेठों का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया दोनों सरकार और बीजेपी कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन किसान का कर्जा माफ नहीं किया। कर्ज माफी के आंदोलन को हवा दी, नागौर की हुंकार रैली, बाड़मेर की हुंकार से मध्य प्रदेश के अंदर किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, सीने पे गोलियां खाई और कर्ज माफी का आंदोलन को हवा मिली। भाइयों, इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि आपका कर्जा माफ कराएंगे, एमएसपी में पूरी खरीद होगी और हरियाणा का किसान मौज करेगा। यहाँ पानी, बिजली, सड़क, स्कूल जितनी भी मांग है उसके लिए हम जितना प्रयास कर सकते हैं हम सब मिलकर करेंगे। मेरा तो हरियाणा में कोई राजनीतिक इंटरेस्ट है नहीं, मैं तो यही चाहता हूं कि यहाँ से मजबूत योद्धा जिता के चंडीगढ़ आप ज्यादा से ज्यादा भेजो ताकि आपकी पैरोकारी कर सके। अगर कमजोर लोगों को भेज दिया तो मुझे लग रहा है कि कहीं पंजाब वाले चंडीगढ़ भी आपसे नहीं छीन ले। इस बात का भी ध्यान रखना, चंडीगढ़ हरियाणा का भी हिस्सा है, इस बात का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। ये पंजाब का इलाका है, दिग्विजय जी का तो ससुराल है, जर्सी की आपके तो जर्सी तो बहुत वोट है यहाँ पर, 40,000 बता रहे हैं। 20 अपने हो गए, शेड्यूल कास्ट के भाई हो गए, ओबीसी के भाई हो गए। देवीलाल जी ने इतनी मदद की देश के अंदर हर वर्ग की, तो सारे भाई मिलके करोगे तो मेरे हिसाब से इनको आपको आशीर्वाद देना चाहिए। एक बार इनको परखना चाहिए, एक बार इनको परखना चाहिए और मौका दो। एक बार जब मौका देंगे तभी तो पता लगेगा कि व्यक्ति कितना मजबूत है। अगर मुझे खींवसर की जनता ने मौका नहीं दिया होता तो आपको क्या पता लगता जो मजबूत हो। मौका दो और मौका देने के बाद अपनी बात पे खड़े नहीं उतरेंगे तब इनको अपना उलाना देंगे, क्यों नहीं कर रहे हो आप। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं गारंटी भी लेकर जा रहा हूं, ये व्यक्ति आपके लिए खड़ा मिलेगा निश्चित रूप से। मैंने देखा है इनकी स्टूडेंट विंग को भी जबरदस्त तरीके से काम कर रही, दिल्ली यूनिवर्सिटी और तमाम जगहों पे ये हमेशा जवान के लिए लड़ना भी चाहते हैं और विशेषकर किसान के बेटों के लिए। जिस तरह लाइब्रेरी राजस्थान तक इस पूरे इलाके के अंदर ई लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी बनाई, जो बात इन्होंने कही, मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूं ये आपकी बातों में खरे उतरेंगे। मैं लेट हो रहा हूं, मेरा एक कार्यक्रम हो रहा है, फिर मैं जयपुर जाऊंगा, लेकिन आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि छोटे भाई पे मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। ये हरियाणा को मजबूत करे, आगे बढ़े और मैं भी आपका भाई हूं। हरियाणा और राजस्थान में हमें कोई बांट नहीं सकता। जब देश में आपको आवश्यकता पड़ी थी तो अपने समाज का एक ही व्यक्ति सत्ता छोड़ के उस समय सड़क पाया था,
वो हनुमान बेनीवाल है, जिसने अपनी छोटी सी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का त्याग समर्पण किया। अकाली दल तो राज की भी पार्टी थी, वो कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, अगर राज छोड़ भी दिया तो क्या हो गया। लेकिन मैं तो राज के आनंद कभी लिए ही नहीं, मैंने हमेशा विपक्ष में रहा, मेरे पिताजी विपक्ष में रहे। आपने सुन लिया होगा कि बदलाव के लिए हनुमान बेनीवाल दिग्विजय चौटाला को विधायक बनाने की अपील कर रहे हैं और हनुमान बेनीवाल की ये अपील खास मायने रखती है क्योंकि हनुमान बेनीवाल इस इलाके के युवाओं पर खासा असर रखते हैं। 3 दिन के दौरान ही दिग्विजय चौटाला ने अपने चुनाव को टॉप पर ला खड़ा किया है। टॉप गियर लगाकर उन्होंने अपनी पूरी मोर्चाबंदी को मजबूत किया है और ये दिखा दिया है कि वो उलटफेर करने के करीब हैं। यानी दिग्विजय चौटाला हर कदम हर फैसला पूरी रणनीति के साथ उठा रहे हैं और यही वजह है कि उनका चुनावी ग्राफ भी शिखर पर पहुंच गया है। दिग्विजय चौटाला के खतरे को भांप कर ही जहां आदित्य चौटाला कहीं न कहीं नरम पड़ गए हैं, पीछे रह गए हैं, वहीं पर अमित शाह को भी पसीना पसीना होना पड़ रहा है क्योंकि सभी को एहसास हो गया है कि दिग्विजय चौटाला आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, खुली जंग लड़ रहे हैं और वो अपने हर पैतरे को आजमाने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि जन प्रचार में दिग्विजय चौटाला सबसे आगे रहे, नेताओं को बुलाने में और राउंड के सहयोग से युवाओं को जोड़ने में दिग्विजय चौटाला सबसे आगे रहे, खिलाड़ियों के साथ साथ पढ़ने वाले बच्चों को लाइब्रेरियों के साथ जोड़ने में दिग्विजय चौटाला सबसे आगे रहे, नशे के मामले में युवाओं को जागृत करने में दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला सबसे आगे रहे। इसके साथ साथ चुनाव प्रचार के अंदर भी चंद्रशेखर रावण के साथ मिलकर उन्होंने इलाके के गांव में सबसे बड़े प्रोग्राम करने का काम किया। वहीं पर अजय सिंह चौटाला और नैना चौटाला ने भी दिग्विजय चौटाला के लिए तमाम बड़े गांव में जाकर वोट मांगे और अपने पुराने वोटरों को लामबंद करने का काम किया। इसके अलावा रणजीत सिंह के सहयोग के साथ भी दिग्विजय चौटाला ने पूरी मोर्चाबंदी को मजबूत देने का काम किया। दिग्विजय चौटाला के लिए त्रिमूर्ति बड़े फायदेमंद साबित हो रही है। त्रिमूर्ति का मीनिंग है रणजीत सिंह, चंद्रशेखर रावण और हनुमान बेनीवाल। इन तीनों ही चेहरों का इस इलाके में बड़ा इम्पैक्ट है और यही वजह है इन तीनों को साथ लेकर दिग्विजय चौटाला ने अपनी रणनीति को कारगर साबित किया है और यही वजह है कि डबवाली का हालात बदल गया है, डबवाली के समीकरण बदल गए हैं और यहाँ पर उलटफेर होने के पूरे आसार बन गए हैं। डबवाली की इस महाभारत में कौन जीतेगा ये कमेंट करके जरूर बताइए। दिग्विजय चौटाला क्या डबवाली में उलटफेर कर पाएंगे ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। दिग्विजय चौटाला की टक्कर अमित शाह और आदित्य चौटाला में से किसके साथ है ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।